जिज्ञासुओं को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी गीता प्रेमियों को सादर नमस्कार। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 की व्याख्या कर रहे हैं। और श्लोक संख्या 5 और 6 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि योगारूढ़ मनुष्य अपना मित्र और जो इसने अपने मन और इंद्रियों को काबू में नहीं किया वह अपना सबसे बड़ा शत्रु है। अब आप किसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया, उसके लक्षण क्या है, जितेंद्रिय कौन है, बहुत सारी चीजें आगे भगवान श्री कृष्ण एक एक करके खोलेंगे। तो इस अध्याय में, इस श्लोक में खोलते हैं कि जितेंद्रिय कौन है और उसको आगे बढ़ाते हुए यहां ऋषि वेद व्यास जी लिखते हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। अर्थात सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान में जिसने स्वयं को जीत लिया, जिसमें वह समदर्शी हो गया, ऐसा पुरुष परमात्मा में सम्यक प्रकार से स्थित है। वही स्थित प्रज्ञ है, वही जितेंद्रिय है, वही योगारूढ़ है। तो इस बात को स्पष्टतः हम देख सकते हैं। जो इन 6 चीजों को, इन चीजों से दूर होने लगे, आप समझिए कि वह भगवान के बहुत नजदीक है, वह महापुरुष है, वह संत है। वो 6 चीजें भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कौन कौन सी बता रहे हैं? सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान। जिसने अपने पर विजय प्राप्त कर ली, उसे ना कभी सर्दी लगती है, ना कभी गर्मी लगती है। अर्थात अनुकूलता और प्रतिकूलता। यहाँ सर्दी गर्मी मौसम वाले भी और व्यवहार वाले भी, ना उन्हें कभी गुस्सा आता है, ना कभी प्रेम होता है। उनके लिए सब जो हो रहा है वह भगवान की मर्जी से, भगवान की इच्छा अनुसार हो रहा है। तो उन्हें हर चीज में अनुकूलता और प्रतिकूलता कभी दुखी या हर्षित नहीं करती। सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य परमात्मा नित्य प्राप्त है। यदि हम ये 6 चीजें संभाल लें, अपने आप को जितेंद्रिय बना लें, अपनी इंद्रियों और मन पर काबू पा लें, तो ये चीजें कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए यदि आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो कहा गया है, अनात्मनः पद, यहां जहां जितात्मनः पद आया है, इसका तात्पर्य है कि जो अनात्मा होता है वह शरीर आदि प्राकृत पदार्थों के साथ में मैं और मेरेपन का अनुभव करता है और अपने साथ शत्रुता करता है। और जो जितात्मा है वह शरीर आदि प्राकृत पदार्थों से अपना संबंध न मानकर अपने साथ मित्रता का व्यवहार या बर्ताव करता है। इस प्रकार अनात्मा अपना पतन करती है और जितात्मा हमें आगे की ओर परमात्मा से मिलाती है, अर्थात उद्धार करती है। तो यहां जितात्मा ने जो लिखा है, जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि किसी भी प्राकृत पदार्थ की अपने लिए सहायता नहीं मानता, उनसे कोई संबंध, उनसे कोई नाता नहीं रखता, उनको प्रभु का प्रसाद मानकर दूसरों के परोपकार और हित में लगा देता है, जिनका उन प्राकृत पदार्थों के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं बनाता, वही जितात्मा है। और जितात्मा मनुष्य तो अपना हित करता है, उसके द्वारा दुनिया भर का भी बड़ा भारी हित होता है।
आगे उन्होंने वही उन्हीं 6 बातों की कल्पना की है। शीतोष्ण सुख दुखेषु प्रशांतस्य, उनका अनुकूलता प्रतिकूलता, सर्दी गर्मी, इन सब चीजों पर कोई प्रभाव उनके जीवन में नहीं रहता और ना उन्हें कभी मान अपमान की चिंता होती है। वह अनुकूलता में राजी होने और प्रतिकूलता में नाराज होने की स्थिति भंग कर लेते हैं। अतः शीत और उष्ण में प्रशांत रहने का अर्थ है कि बाहर से होने वाले संयोग वियोग का अंदर भीतर कोई प्रभाव ना पड़े। तो जो आज हम वर्तमान में बच्चों के नाम लिख लेते हैं, प्रशांत है, जितेंद्र है, इन सब का कभी महत्व समझने की, जानने की, समझने की कोशिश करें। अब यह विचार करना चाहिए कि सुख और दुख पद से यहां क्या अर्थ लें। सुख और दुख 2 तरह के होते हैं। नंबर 1, साधारण लौकिक दृष्टि से जिनके पास धन संपत्ति, वैभव, स्त्री पुरुष, परिवार, शक्ति और अनुकूल सामग्री की बहुलता हो, उसे लोग सुखी कहते हैं। और जिसके पास धन संपत्ति, वैभव, स्त्री पुरुष आदि अनुकूल सामग्री का अभाव हो, लोग उसे दुखी कहते हैं। तो यह तो साधारण लोगों की साधारण सोच। और नंबर 2, जिनके पास बाहर की सुखदायी सामग्री नहीं, वह भोजन कहां करेगा इसका पता नहीं, पास में पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं, रहने के लिए जगह, स्थान, मकान नहीं, साथ में कोई सेवा करने वाला नहीं, ऐसी अवस्था होने पर भी जिनके मन में दुख संताप नहीं होता, जिन्हें किसी चीज का अभाव कभी नहीं सताता और जो किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की आवश्यकता अनुभव भी नहीं करता, प्रत्युत हर हाल में खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, वह सुखी कहलाता है। तो सामाजिक सुखता और आध्यात्मिक सुखता दोनों में बहुत अंतर है। परंतु जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री पूरी, भोजन के लिए बढ़िया बढ़िया पदार्थ, पहनने के लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़े, रहने के लिए आलीशान मकान, सेवा करने के लिए नौकर चाकर, ऐसी अवस्था होने पर भी भीतर में रात दिन चिंता लगी रहती है। रात को बिस्तर पर सोते समय नींद नहीं आती, सदैव द्वेष, कपट, अंदर में वैमनस्यता, इधर से उधर विचारों की चंचलता रहती है। तो यह सब सामग्री भी उसे सुख नहीं दे पाती। इस तरह बाहर की सामग्री रहने पर भी जो भीतर से दुखी रहता है, वह आध्यात्म में दुखी कहलाता है। उपरयुक्त दोनों प्रकार से सुख दुख कहने का तात्पर्य बाहर की सामग्री को लेकर सुखी दुखी होना और भीतर की प्रसन्नता, खिन्नता को लेकर सुखी दुखी होना। गीता में जहां सुख दुख में सम होने की बात कही है, वहां बाहर की सामग्री सम रहने के लिए आई, कहा गया है। जैसे सम दुख सुख है और शीतोष्ण सुख दुखेषु सम है। और जहां सुख दुख से रहित होने की बात आई, वहां भीतर की प्रसन्नता और खिन्नता रहित होने के लिए कहा है। द्वंद्व विमुक्त सुख दुखे यज्ञ, यह बात 15वें अध्याय में आपको सुनने को मिलेगी। तो भगवान हर जगह हर तरीके से अर्जुन को हर चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं और अर्जुन उनके लिए जिज्ञासु है और हम भी जिज्ञासु हैं। तो हम में और अर्जुन में गीता पढ़ने में, सुनने में, समझने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। हम भी प्रभु की उस भावना को उसी स्तर तक समझे जिस स्तर तक अर्जुन को वो समझाना चाह रहे हैं। जहां सुख दुख में सम होने की बात है, वह सुख दुख की सत्ता तो है पर उनका असर नहीं पड़ता। जहां सुख दुख में रहित होने की बात है, वहां सुख दुख की सत्ता ही नहीं। इस तरह चाहे बाहर की सुख दुख, बाहर की सुखदायी दुखदायी सामग्री प्राप्त होने पर भी मन सम होना कहें,
चाहे भीतर से सुख दुख रहित हो ना कहें, दोनों का तात्पर्य एक ही है, क्योंकि सम भी भीतर से है और रहित भी भीतर से है। तो यहां शीत उष्ण और सुख दुख में प्रशांत, प्रशांत बराबर मतलब सम, बराबर, जो एक सा रहता हो, रहने की बात की गई है। अनुकूलता से सुख होता है, अनुकूल वेदनीयम सुखम, और प्रतिकूलता में दुख होता है, प्रतिकूल वेदनीय दुखम। इसलिए अगर शीत उष्ण का अर्थ अनुकूलता प्रतिकूलता लिया जाए तो सुख दुख कहना व्यर्थ हो जाएगा, और सुख दुख हो कहने का या कहने से शीत उष्ण का कहना भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सुख दुख पद शीत उष्ण अनुकूलता प्रवृत्ता के वाचक हैं। तो फिर यहां शीत उष्ण और सुख दुख पदों की सार्थकता कैसे सिद्ध होगी, यह प्रश्न बहुत सारे लोग बहुत जगह खड़ा करते हैं। तो यहां इनको समझना इस अध्याय में और 6वें अध्याय के इस श्लोक में बहुत आवश्यक है। इसके लिए शीत उष्ण पद से प्रारब्ध के अनुसार आने वाली अनुकूलता और प्रतिकूलता को लिया जाए, क्योंकि सुख दुख जो होते हैं वो वर्तमान में किए जाने वाले क्रियमाण कर्मों की पूर्ति और आपूर्ति तथा उनके तात्कालिक फल की सिद्धि असिद्धि से लिया जाए। तो यहां दो बातें कही गई हैं। जिसको शीत उष्ण कहा है उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता अपने प्रारब्धों के अनुसार, क्योंकि हमें प्रारब्धवश यह मनुष्य जन्म मिला है, और उस प्रारब्ध में साथ में यह भी जोड़ दिया गया कि आप अपना उद्धार करने के लिए इस मनुष्य शरीर से भगवान की प्रार्थना कर, भगवान को समर्पित होकर वर्तमान में अच्छे कर्म कर, लोगों के हितार्थ कर्म कर, अपने आप को बाह्य तत्वों से छुड़ाकर परमात्मा में समर्पित होकर विलीन हो सकते हैं। तो जहां शीत और उष्ण की बात कही है वह है हमारे प्रारब्ध या संचित कर्मों के अनुकूल हमारी सोच को सम करना, और जहां सुख दुख की बात की है वह वर्तमान में जो हम जन्म में क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं उनसे हमें जो पूर्ति आपूर्ति करके तात्कालिक फल की सिद्धि असिद्धि प्राप्त हो रही है, उससे सुख दुख का अर्थ निकाला जाए। तात्पर्य यह निकला कि चाहे प्रारब्ध की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे क्रियामण या क्रियामाण की तत्कालिक सिद्धि असिद्धि हो, इन दोनों में ही प्रशांत अर्थात निर्विकार अर्थात सम होना आवश्यक है। इस प्रकार के इस प्रकरण के अनुसार भी उपयुक्त अर्थ ठीक दिखता है। कारण है कि अध्याय के 4थे श्लोक में आए निंद्रियार्थेषु अनुसज्जते पद को यहां शीत उष्ण पद कहा गया, और न कर्मसु अनुसज्जते पद का यहां सुख दुख पद लिया गया, अर्थात वहां प्रारब्ध के अनुसार आई और यहां अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति वर्तमान में क्रियाओं के क्रियान्वयन से आई। आगे लिखा है तथा मान अपमान यो, ऐसे ही जो मान अपमान में भी प्रशांत है, सम है, स्थित प्रज्ञ है। अब वहां कोई शंका न करे कि मान अपमान भी तो प्रारब्ध का फल है, अतः यह शीत उष्ण अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति के ही अंतर्गत आ गया। इनको फिर अलग से क्यों लिया गया? मान अपमान को अलग से इसलिए लिया गया कि शीत उष्ण तो देवेच्छा और अनिच्छाकृत प्रारब्ध का फल है, पर मान अपमान परेच्छाकृत प्रारब्ध का फल है। तो यहां प्रारब्ध को दो इच्छाओं में, दो तरीकों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। जिसको शीत और उष्ण की बात कर रहे हैं वह देवेच्छा पर है,
हमने जो कर्म किए और भगवान ने जो सजा दी। और जो मान अपमान है वो परीक्षा प्रारब्ध है। यह परीक्षा प्रारब्ध मान बढ़ाई में भी होता है, निंदा स्तुति में भी होता है। कुछ लोग सदैव दूसरों की निंदा करते हैं और भूल जाते हैं कि हम भी पुण्य और पाप दोनों ही कर रहे हैं। तो निंदा स्तुति आदि से भी बचना चाहिए। इसलिए मान अपमान पद में निंदा स्तुति लेना चाहे तो ले सकते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म योगी दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में भी प्रशांत रहता है, सम रहता है, स्थित प्रज्ञ रहता है, दृढ़ रहता है, निश्चित रहता है। अर्थात शांति में किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता उस पर। अब इन चीजों का कोई अंतर नहीं है। मान अपमान में प्रशांत रहने का उपाय इस श्लोक में भगवान ने बताया। साधक का कोई मान आदर करे तो साधक यह माने कि यह मेरे कर्मों का, मेरे गुणों का, मेरी अच्छाई का फल है। प्रत्युत क्या माने? यह न माने जो मैंने ऊपर बात कही, क्या कि मेरे कर्मों का, मेरे गुणों का, मेरी अच्छाइयों का फल है। प्रत्युत यह माने कि मान आदर करने वाले की सज्जनता है, उदारता है, महानता है, कृतज्ञता है। अगर कोई अपमान कर दे तो ऐसा न माने कि वह मेरे कर्मों का फल है। अपमान करने वाले का कोई दोष नहीं। क्या माने? अगर कोई अपमान कर दे तो ऐसा माने यह मेरे कर्मों का ही फल है, मैंने कहीं कुछ गलत किया है। इसमें अपमान करने वाले का कोई दोष नहीं। प्रत्युत वह तो दया का पात्र है, क्योंकि उस बेचारे ने तो मेरे पापों का फल भुगतान में निमित्त बनकर मेरे को शुद्ध कर दिया। गीता कितनी उच्च बात, उच्च कोटि का ज्ञान हमें देती है, उच्च तरह की बातें करती है। मैं दोबारा इसकी बात करता हूं कि जो भी कोई हमारा कोई अपमान करे तो हमें यह मानना चाहिए कि यह मेरे कर्मों का ही फल है। और जिसने अपमान किया वह तो दया का पात्र है, क्योंकि मुझे उसने एक पाप से मुक्त कराने में मेरी सहायता की है। और इस तरह मानने से साधक मान अपमान में प्रशांत, निर्विकार, निर्लिप्त हो जाएगा। अगर वह मान को अपना गुण और अपमान को दूसरे का दोष मानेगा तो वह कभी भी सम, प्रशांत, निर्विकार, निर्लिप्त नहीं हो सकता। आगे लिखा है परमात्मा समाहित है। शीत उष्ण, सुख दुख और मान अपमान, इन 6 प्रशांत निर्विकार रहने से सिद्ध होता है कि उसमें परमात्मा प्राप्त है। कारण है कि भीतर से विलक्षण आनंद मिले बिना बाहर की अनुकूलता, प्रतिकूलता, सिद्धि असिद्धि, मान अपमान में वह प्रशांत हो ही नहीं सकता। वह प्रशांत रहता है तो उसके एक रस रहने वाला विलक्षण आनंद मिल गया, भगवान की उस पर कृपा हो गई। इसलिए गीता ने जगह जगह कहा है कि जिन पुरुषों का मन साम्यावस्था में स्थित है उन पुरुषों ने इस जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर अधिक लाभ होना मान नहीं सकता और जिसमें स्थित होने पर भारी दुख से भी विचलित नहीं हो सकता, जिसने यह मान लिया वह भी समदर्शी है। तो यह हमें यह समझाने का प्रयास कर रही है कि हम किस तरह से इन चीजों को समझकर अपने जीवन में उतारें। तो यह आज का 6वें अध्याय का 7वां श्लोक हमें सर्दी गर्मी, सुख दुख अर्थात प्रतिकूलता अनुकूलता, चाहे वो प्रारब्धवश हो या हमारे वर्तमान में किए गए कर्मों के अनुसार हो, दोनों में ही हमें समान भाव से रहकर, और यदि कोई हमारा मान अपमान, तो दोनों में समान रहकर अपने आप को प्रसन्न रखना, यह केवल वही कर सकता है जिस पर परमात्मा की कृपा है। अर्थात ऐसा पुरुष परमात्मा में सम्यक प्रकार से स्थित हो गया है। तो आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आपको शीघ्र मिलते हैं अगले श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरे संस्था के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री